पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाले टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से 2 का नाम कंफर्म हो जाता है, जो कि थे एलेक्स और लाइट, क्योंकि इन दोनों ने सबसे ज्यादा पोकेमॉन्स डिफीट किए थे किसी और पोकेमॉन ट्रेनर के मुकाबले। अब बचे हुए 2 स्पॉट्स के लिए 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने टाई किया था, जो कि थे ऐश, मास्क और हेक्टर। तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने कॉम्पिटिशन के अंदर 6 पोकेमॉन्स को डिफीट किया था, बट अब सब कुछ डिपेंड करता है टाइमिंग पर कि किसने कितना ज्यादा टाइम लिया है। यहाँ पर ऐश और मास्क नर्वस लग रहे होते हैं, पर हेक्टर काफी कॉन्फिडेंट था कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। अनाउंसर कहता है कि फाइनली टाइम आ चुका है रिवील करने का कि किस पोकेमॉन ट्रेनर ने कितने टाइम के अंदर 6 पोकेमॉन्स को डिफीट किया था। वेल इन तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स में से सबसे कम टाइम लिया था मास्क ने। वेल ये सुनते ही सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली ये ऐश, उसके फ्रेंड्स और ऐश के ग्रैंडपा के लिए काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि उनको पता है कि ऐश और हेक्टर दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है, बट उन्होंने मास्क को कभी भी फाइट करते हुए नहीं देखा था एंड उनको लग रहा था कि ऐश और हेक्टर ही क्वालिफाई करेंगे। मास्क इन तीनों में से सबसे ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर है। हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। मास्क, जो कि सबसे ज्यादा नर्वस लग रहा था, वो खुश हो जाता है और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। वो पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाले 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से तीसरा पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका था। एंकर कहता है कि मार्क ने 6 पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए 25 मिनट्स का इस्तेमाल किया था, जो कि तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स में सबसे ज्यादा कम है। ब्रॉक कहता है क्योंकि मार्क तीसरे पोकेमॉन ट्रेनर की तरह क्वालिफाई हो चुका है। तो इसका मतलब ये भी है कि अब चौथे स्पॉट के लिए ऐश या फिर हेक्टर में से कोई एक पोकेमॉन ट्रेनर ही जाने वाला है, यानी कि ऐश और हेक्टर दोनों पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर एक साथ नहीं जाने वाले, ना ही दोनों बैटल कर पाएंगे। दोनों में से एक पोकेमॉन ट्रेनर 100% एलिमिनेट होने वाला है। वेल ये तो काफी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट आ चुका था। हेक्टर, जो कि कुछ टाइम पहले पूरी तरह से चिल लग रहा था, अब वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि मास, जिसको कोई कंसिडर भी नहीं कर रहा था, उसने चीजों को सीरियस कर दिया था। एंकर कहता है ऑलराइट, तो अब टाइम आ चुका है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले आखिरी पोकेमॉन ट्रेनर को अनाउंस करने का। इसके 2 दावेदार है, ऐश और हेक्टर। इनमें से सबसे ज्यादा कम टाइम लिया है और किसी ने नहीं, बल्कि ऐश केचम ने। ऐश का नाम सुनते ही ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा के फेस पर एक बहुत ज्यादा बड़ी स्माइल आ जाती है। इवन लाइट भी काफी खुश हो जाता है। वो खुद एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था और ऐश उसका कॉम्पिटिटर है, बट इन सब के बाद भी वो ऐश को क्वालिफाई करते हुए देखना चाहता था। यही एक सच्चे फ्रेंड की निशानी होती है। ऐश जंप करना स्टार्ट कर देता है, वहीं पर हेक्टर पूरी तरह से हैरान होता है। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने टोटल 6 पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लिया है, मैंने सबसे कम टाइम लिया होगा। डेफिनेटली चेक करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, बट एंकर फाइनली टाइम रिवील कर देता है। ऐश ने टोटल 6 पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए 28 मिनट्स लिए थे, वहीं पर दूसरी तरफ हेक्टर ने 29.5 मिनट्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि उसने ऐश से 1.5 मिनट ज्यादा लिया था 6 पोकेमॉन्स को हराने में। और यही पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन और एलिमिनेशन का फासला बन चुका है। हेक्टर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो एंकर के ऊपर सवाल उठाता है कि तुमने टाइमिंग को सही से चेक नहीं किया है, टाइमिंग को दोबारा से चेक किया जाए। पर एंकर पूरी तरह से मना कर देता है टाइमिंग चेक करने के लिए, और कहता है कि काफी सारे एक्सपर्ट्स ने बारीकी से इन सारे टाइम को एनालाइज किया है, ये 100% करेक्ट है, और अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपना एलिमिनेशन या फिर पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट करना होगा। हेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जमीन पर एक काफी जोर का पंच मारता है। वो ऐश को अपना राइवल समझता था, बट यहाँ पर वो खुद क्वालिफाई करने से फेल हो गया था और उसकी जगह ले ली थी ऐश केचम ने, जो कि चौथा पोकेमॉन ट्रेनर था क्वालिफाई करने वाला। इसके बाद हेक्टर अपने एक फ्लैंक टाइप पोकेमॉन को बाहर निकालता है और वहाँ से चले जाता है। वो हद से ज्यादा गुस्से में था। एंकर कहता है तो चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स को कांग्रेचुलेशन, तुम जा रहे हो दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड में पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में कम्पीट करने के लिए, और तुम सबका पार्टिसिपेशन कंफर्म हो चुका है। वेल चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ आ जाते हैं और जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। वहीं पर हेक्टर के अलावा बचे हुए 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि वो बहुत करीब थे पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में कम्पीट करने से, और वो अपने एट्रो रीजन को रिप्रेजेंट कर सकते थे, वो भी एक यूनिवर्स प्लेटफॉर्म पर। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती थी। एलिमिनेट होने के बाद उन सब ने अपना सपना खो दिया था, बट एंकर कहता है कि जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हुए हैं, मैं उन सब के लिए सॉरी फील करता हूँ। इतना दूर आना ही काफी ज्यादा बड़ी बात है। हम ये नहीं भूल सकते कि आप टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिस्ट में थे। एट्रो रीजन के लिस्ट में आना ही अपने आप में एक गर्व की बात है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा राइवल है जिसने सबसे ज्यादा पोकेमॉन्स को कैच किया है। एंकर कहता है कि एलिमिनेट होने वाले सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स जो कि सेलेक्ट हुए हैं उनसे हाथ मिलाएंगे, और बाकी बचे हुए 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए हमारे पास कुछ प्राइजेस या फिर गिफ्ट भी हैं। इतने दूर तक पहुंचने के लिए वेल एलेक्स, लाइट, ऐश केचम और मास चारों ही सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स से हाथ मिलाते हैं जो कि एलिमिनेट हो चुके थे, एंड ये कमाल का जेस्चर था। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ये देखकर खुश हो जाते हैं। इसके अलावा बचे हुए 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स को एक गिफ्ट बॉक्स भी दिया जाता है, जिसके अंदर प्राइजेस रखे हुए थे। एक पोकेमॉन ट्रेनर उस बॉक्स को ओपन भी करता है, एंड उसके अंदर कुछ मिस्ट्री पोकेबॉल्स, कुछ फेनोमेना, फॉसिल्स और रायर पोकेबॉल्स रखे हुए थे, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज था इतना दूर तक पहुंचने के लिए।
एंड डेफिनेटली वो पोकेमॉन ट्रेनर्स ये सब डिजर्व भी करते थे। वेल एलिमिनेट होने के बाद उनको दुख तो था, पर इस तरह से ट्रीट होने के बाद उनका थोड़ा दुख खत्म हो जाता है। एंकर कहता है ऑलराइट, अब सब कुछ हो चुका है। अब हमारे चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स फिक्स हैं जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब हमें वेट करना होगा बाकी पोकेमॉन वर्ल्ड्स का। जब सारे पोकेमॉन वर्ल्ड्स के 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स कंफर्म हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने वाले, इसके बाद किसी एक पोकेमॉन वर्ल्ड में चैंपियनशिप रखी जाएगी और सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को वहीं पर पहुंचाया जाएगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं, पर सारी के सारी ऑडियंस उसी वर्ल्ड की होने वाली है, जिससे उस वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स को एडवांटेज मिलेगा। हो सकता है कि हमारे वर्ल्ड को ही वेन्यू की तरह सिलेक्ट कर दिया जाए, बट ये सब किस्मत पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर हमारे वर्ल्ड को सिलेक्ट कर दिया जाता है तो आप सभी को एडवांटेज मिलेगा, बट अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपनी ट्रेनिंग या फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो। आगे की डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन पर भेज दी जाएगी। एंड इसमें कितना टाइम लगेगा उसका अंदाजा हमारे पास भी नहीं है। वेलैश, एलेक्स, लाइट और मास सारे पोकेमॉन ट्रेनर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और साथ में कंफ्यूज भी होते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। बट उनको इतना पता था कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में अलग लेवल के पोकेमॉन ट्रेनर्स आएंगे, क्योंकि वो हर एक वर्ल्ड के 4 टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स में होंगे और इसके लिए उनको ट्रेनिंग करने के लिए टाइम चाहिए था। एंड अब क्योंकि उनके वर्ल्ड के 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स पहले सिलेक्ट कर दिए गए थे, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है प्रैक्टिस करने का। ऐश, लाइट और मास्क एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बट एलेक्स काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट लग रहा होता है। वो किसी से भी हाथ नहीं मिलाता है और पर्टिकुलरली वो ऐश को काफ़ी ज़्यादा घूर के देख रहा होता है। ऐश कहता है कि एलेक्स क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? एलेक्स कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें डिफीट करने वाला हूँ। लाइट कहता है बट एलेक्स ये टूर्नामेंट थोड़ा अलग है, हमारा कंपटीशन आपस से ज़्यादा दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर से होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली हम भी एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, बट हम में से अगर कोई एक भी जीत जाता है तो ट्रॉफी एट्रो रीजन ही आने वाली है और हम चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स को ऑलमोस्ट इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। एलेक्स कहता है ट्रॉफी तो मैं ही जीतने वाला हूँ, ऑल्सो मैं तुम सबको भी डिफीट करने वाला हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे वर्ल्ड से कौन और कितने पोकेमॉन ट्रेनर्स जाने वाले हैं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही जानता हूँ। ये कहकर एलेक्स अपना फेस दूसरे साइड कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वेलैश, लाइट और मास्क एलेक्स के इन शब्दों को सुनकर काफी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उन चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, पर एलेक्स ये करने के लिए तैयार नहीं था। ऐश कहता है कि एलेक्स से मेरी एक पुरानी दुश्मनी है, जो कि मैं तुम सबको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। वेल, एक कमाल के दिन के बाद एक अजीब एंडिंग देखने को मिली।